हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस में। तो दोस्तों, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी, डिस्कस किया था, वो था आपका इंग्लिश का सिलेबस, यानी 12th क्लास में जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपका 3 मार्क्स का आता है, 3 नंबर का आता है। उस 3 नंबर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी टाइम और टेंस के बारे में। टाइम और टेंस, टाइम एंड टेंस आप समझ रहे होंगे कि टाइम और टेंस का मतलब होता है कि किसी काम को जिस टाइम पर किया जा रहा है। जैसे टाइम, हमारे पास 3 टाइप के टाइम होते हैं। जैसे नंबर 1 है प्रेजेंट टाइम, जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। आप एक पहला प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में यानी हाल ही में या अभी कोई काम अगर जैसे हो रहा है उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पास्ट टेंस है, जैसे कोई काम हो चुका था यानी या फिर हो गया था कोई काम एक दिन पहले, कल तक कोई काम अगर हो गया था तो उसे हम लोग पास्ट टेंस के रूप में मानते हैं। और तीसरा जो है वो फ्यूचर टेंस है। तीसरा फ्यूचर टेंस जो आने वाले कल के लिए जो कोई काम अगर किया जाएगा तो वो फ्यूचर टेंस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। टेंस में जाने से पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वो बातें इस प्रकार हैं, मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करता हूं। वो सब्जेक्ट, और जो दूसरी बात है वो है वर्ब्स, और जो तीसरी बात है वो है ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बिना दोस्तों कोई किसी भी टेंस को आप बेहतर करने के लायक या उसे पढ़ने के काबिल आप नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोग फिर इन तीनों के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट हमारे पास। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी काम को जो कर रहा है, किसी काम को कोई आदमी अगर कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ कोई भी कर रहा है उस काम को, तो वो आपका सब्जेक्ट होगा। मतलब उस काम को कौन कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं वी आर बीटिंग यू। ये एक सेंटेंस है दोस्तों, वी आर बीटिंग यू, हम लोग आपको पीट रहे हैं, इसका मीनिंग होता है तो किस चीज का काम हो रहा है? पीटने का काम हो रहा है। तो जिस चीज का काम हो रहा है वो आपका वर्ब है। पीटना आपके पास क्या है? वर्ब है। इस काम को कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आपको पीट रहे हैं ना। ठीक है, तो हम लोग जो है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि पीटने का काम हम लोग कर रहे हैं। और पीट किसको रहे हैं भाई? पीट आपको रहे हैं। हाँ, तो आप ऑब्जेक्ट हो गए, जिसको पीटा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गए। यानी जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, किसी चीज का काम हो रहा है वो आपका वर्ब है। और हाँ, जिस काम को कर रहे हैं हम लोग, जो सामने वाला काम है, जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूं, एक सेंटेंस है आई रीड अ बुक। तो आप लोग ध्यान देंगे कि पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम यानी रीड का काम हो रहा है, ये आपके पास वर्ब हो गया। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। आई रीड अ बुक, पढ़ने का काम मैं कर रहा हूं, यानी मैं एक किताब पढ़ता हूं तो पढ़ने का काम मैं कर रहा हूं, तो वर्ब का काम मैं कर रहा हूं। तो मैं कौन हो गया? आई कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या पढ़ रहा हूं? ऑब्जेक्ट हो गया, किताब पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट को समझ गए होंगे। क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो क्या है कि जिस काम को करने वाला, उस काम को करने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो काम होगा वो वर्ब होगा, और जिस टाइप के काम को आप कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट को बूझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो हम लोग फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है उन बातों को भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट के रूप में आपका
ही हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट हो सकता है, आई हो सकता है, वी भी हो सकता है और यू भी। दे भी हो सकता है, दे हो सकता है, सिंगुलर नाम हो सकता है, सिंगुलर नेम हो सकते हैं, या फिर प्लूरल नेम हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको सब्जेक्ट के रूप में दिख सकते हैं। फिर आप सोचेंगे सिंगुलर नेम क्या है? सिंगुलर नेम जिससे सिर्फ एक नाम का पता चले। कितने नाम का? सिर्फ एक नाम, जिससे कहीं पर एक ही नाम सिर्फ कहा जा रहा हो वो सिंगुलर नेम है, और जहां एक से ज्यादा कहा जा रहा हो वहां प्लूरल नेम है आपका। ठीक है दोस्तों, चलेंगे टेंस की ओर। तो जो आपका पहला टेंस था वो क्या टेंस था? प्रेजेंट टेंस था। ठीक है, इन प्रेजेंट टेंस में जो है वो 4 प्रकार के भाग आते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। जो पहला है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, पहला डे 1 है। तो डे 1 में हम लोग टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें सारी छोटी छोटी बातें आप बारीकियों से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेहतर ध्यान देते हैं तो 3 नंबर आपका फिक्स है, एकदम कहीं नहीं है। ठीक है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। और जो दूसरा टेंस है प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दूसरा टेंस क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। तीसरा है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, और जो चौथा टेंस है, क्योंकि तीनों टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, तो चौथा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों आपने देखा अभी प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। इन चारों के बारे में हम लोग एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चारों भागों को जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। इसका चारों भाग अलग अलग जगह पे यूज होते हैं दोस्तों। तो फिर हम लोग इन टेंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे फिर से कहना चाहूँगा कि आप इन सारी बातों को थोड़ा ख्याल रखेंगे, और हम लोग नेक्स्ट टाइम जो अगली वीडियो होगी उसमें टेंस के बारे में डिस्कस होगा। किसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है वो आपको फिर बताया जाएगा, और कौन कौन सा वर्ब फॉर्म किसके साथ यूज होता है वो भी आपको बताई जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।